हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू JRF अड्डा। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। यूजीसी नेट और एमएस सेट में क्या हमारा डिफरेंस होता है। आप सभी जानते हो डिफरेंट स्टेट में सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, दैट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे आप उस पर्टिकुलर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और यूजीसी नेट आपका एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, जिसके थ्रू आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट और एमएस सेट में क्या हमारा डिफरेंस है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हमारा होने वाला है जून 2025 में, और एमएस सेट एग्जामिनेशन भी आपका होने वाला है। इसकी भी डेट अनाउंस हो गई है, जो कि 15 जून 2025 को होने वाला है। तो दोनों ही एग्जामिनेशन को हम लोग कैसे टारगेट कर सकते हैं, दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, कट ऑफ लेवल में क्या डिफरेंस है, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, ये सभी चीजें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है। इस चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस में आपके लिए लेकर आती हूँ। यूजीसी नेट JRF मैंने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है, गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, सेट एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी रेगुलर क्लासेस में आपके लिए इस चैनल पर लेकर आती हूँ। लास्ट ईयर भी महाराष्ट्र सेट का एग्जाम एनालिसिस वगैरह सारी चीजें हमने की थी, क्लासेस भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो बिल्कुल आप 3 PM पे मेरी क्लासेस का टाइमिंग है, इसको आप फॉलो कर सकते हो और 3 PM पे मेरी क्लासेस के साथ आप जोड़ सकते हो। प्रीमियम बैच हमारा चल रहा है, जहां पर आप लोगों को यूजीसी नेट की तो प्रिपरेशन कराई ही जाती है, प्लस साथ में आपको सेट एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है। सारे सेट एग्जामिनेशन को हम लोग टारगेट करते हैं। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से जो सिलेबस है वो हमारा सेम है यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन में। तो इस प्रीमियम बैच के थ्रू आप लोगों को सेट एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कराई जाती है। जब भी क्लासेस आपके लिए होती हैं तो आपको बताया जाता है सेट एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, नेट एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्योंकि सोशियोलॉजी में गेट एग्जामिनेशन भी होता है, तो जब भी मैं आप लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ाती हूँ तो ये भी मेंशन करती हूँ कि इस टॉपिक से गेट में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक कंप्लीट गाइडेंस है सभी एग्जाम के लिए, जो आपको इस प्रीमियम बैच में मिल जाता है। प्रॉपर सिलेबस वाइज यहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं, क्विजेस, PDF सब कुछ आपको मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, PYQ मॉक टेस्ट सब कुछ यहाँ पर आप लोग को कराए जाते हैं। तो इस प्रीमियम बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं जयपुर में। अगर आप यूजीसी नेट के लिए, सेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल इन ऑफलाइन क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें पेपर 1 की कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। अब आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं, जहां पे बेसिकली महाराष्ट्र सेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 15 जून को। आपका एग्जाम नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, बहुत जल्दी आपके फॉर्म्स फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी महाराष्ट्र सेट की। अब यहाँ पे महाराष्ट्र सेट का सिलेबस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, ये जो है महाराष्ट्र सेट की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आपके लिए लिया है, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है द महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा will be conducted based on the syllabus of UGC NET and UGC CSIR नेट। तो आपका जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है यूजीसी और CSIR नेट सिलेबस से। आप लोग इस वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल सिलेबस देख भी सकते हो, और सेम सिलेबस आपका यूजीसी नेट का है तो वो भी मेंशन है। सेम यहाँ पर भी 2 पेपर होते हैं, जिस तरह से यूजीसी नेट में हमारे 2 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर आप लोगों का 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, तो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। उसी तरह से पेपर 2 भी आपका होता है, जिसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन होते हैं और ये आपके 200 मार्क्स। तो टोटल आपका 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, एमएच सेट एग्जामिनेशन। अब ऐसा नहीं है कि ये जो 2 पेपर है अलग अलग होते हैं, बहुत सारे जो न्यू एस्पिरेंट्स उनको ये भी कंफ्यूजन होता है, बट 3 आवर का आपका एक पेपर होता है, जिसमें आपको एक ही बार में जो टोटल 150 क्वेश्चन है सॉल्व करने होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जनरल पेपर के रहेंगे एंड फिर आपके 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहते हैं। तो सोशियोलॉजी के आप लोगों को यहाँ पे 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन आपके जनरल पेपर के, तो टोटल 150 क्वेश्चन जिस तरह से यूजीसी नेट में आपको पूछे जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस बताऊं तो देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो महाराष्ट्र सेट का सिलेबस। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को जनरल पेपर के सिलेबस की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि जिस तरह से यूजीसी नेट में हमारा सिलेबस है, सेम सिलेबस आप देखिए। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों का यहाँ पर सेम वही टॉपिक्स आप लोगों को दिए हैं। फिर हम लोग यहाँ पे देखो आप लोगों को सेकेंड, फिर आप लोगों का देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड में भी सेम वही यूनिट्स हैं जो हम लोग को
यूजीसी नेट में पूछी जाती हैं। आप लोगों की रिसर्च के मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, मेथड्स क्या है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है, फिर कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन यूनिट, अगेन सेम सिलेबस यूजीसी नेट से। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग में हमारा टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जिसमें आपका परसेंटेज, रेशो वगैरह ये सब आ जाता है। लॉजिकल रीजनिंग में अगेन आप लोगों का सारा मूड्स एंड फिगर्स हैं, आपके कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, वेन डायग्राम है, इंडियन लॉजिक है, प्रमाणस है, अनुमान वगैरह है, एग्जैक्ट आपका सेम है। देन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर आपका आईसीटी यूनिट यहाँ पर आ जाता है, पीडी नेक्स्ट आपका 9th यूनिट यहाँ पर, और आप लोगों का यहाँ पर 10th यूनिट फिर आ जाता है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो जो 10 यूनिट्स हैं वो बिल्कुल आप लोगों के एग्जैक्टली सेम है यूजीसी नेट से हमारे। और यहाँ पर आप लोगों को देखो लिखा है कि हर यूनिट से 2 क्वेश्चन, आप लोगों को हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से जो सेट एग्जामिनेशन का आपका सिलेबस है। अब मैं आपको अगर सोशियोलॉजी का सिलेबस यहाँ पर बताऊँ महाराष्ट्र सेट का, सोशियोलॉजी के सिलेबस की अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बात करूँ तो ये भी अगेन आप लोगों की 10 यूनिट्स एग्जैक्ट सेम है यूजीसी नेट सिलेबस से। नंबर 1 यूनिट है आपकी सोशियोलॉजिकल थियरी। यहाँ पे देखो महाराष्ट्र एक्ट का अगर मैं बात करूँ तो सोशियोलॉजी में सेम आपकी नंबर 1 यूनिट सोशियोलॉजिकल थियरी, जिसमें वही सेम 26 थिंकर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो यूजीसी नेट के सिलेबस में, हम लोग कवर करते हैं। फिर आप देखो यूनिट 2 आपकी सेम है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स, तो इसमें आप लोग वही सेम एग्जैक्ट टॉपिक्स यहाँ पे कवर करते हो। फिर 3rd यूनिट आप लोगों की यहाँ पे आ जाती है बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन, अगेन सेम यूजीसी नेट वाले, जिसमें ये सारे टॉपिक हैं, सोशल स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है, आइडेंटिटी है, एक सेकेंड, इन सभी के बारे में पढ़ते हो। सोशल इंस्टीट्यूशंस हम लोग पढ़ते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल चेंज। फिर यूनिट 4 की हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करें रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हो। तो सारे जो भी कॉन्सेप्ट है रूरल एंड अर्बन सोसाइटी से रिलेटेड। फिर आप लोगों का यूनिट 5 यहाँ पे आ जाता है स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें 2 पार्ट है, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट। तो सोशल मूवमेंट्स का टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल प्रोसेस में आप सब कुछ जेंडर, ट्राइब, नेशन स्टेट, बॉर्डर, जेंडर एंड डेवलपमेंट, रोल्स ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मूवमेंट, रिजर्वेशन, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें कवर करते हो। फिर यूनिट 6 आ जाती है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जिसमें इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आपका एक्सचेंज सिस्टम है, पॉवर्टी है, हम लोग यहाँ पे पॉवर्टी वगैरह के टाइप्स कवर करते हैं, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री सिस्टम, जिसमें फोर्डिज्म, पोस्ट फोर्डिज्म हमारा कवर करवाया जाता है। देन आपका यूनिट 7 आ जाता है एनवायरनमेंट इन सोसाइटी, जिसमें सारे अलग अलग अगेन आपको सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल एक्ट्स हैं, लॉज है, पोल्यूशन है, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पूछे जाते हैं। आपकी क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज, जो आपका सेम यूजीसी नेट में आप पेपर 1 में भी पढ़ते हो, पेपर 2 में भी पढ़ते हो। फिर यूनिट 8 फैमिली मैरिज एंड किनशिप, जो अगेन आप लोगों की सेम है, फेमिनिज्म वगैरह का सारे टॉपिक कवर करते हैं। देन आप लोगों की यूनिट 9 आ जाती है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। यूनिट 10 हमारी कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो सारी जो 10 यूनिट्स हैं वो एग्जैक्ट सेम है हमारे यूजीसी नेट से। अगर आप यूजीसी नेट को यहाँ पे टारगेट कर रहे हो तो सेम आप महाराष्ट्र सेट के लिए भी प्रिपेयर यहाँ पे कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर देखें कि आप लोगों का किस तरह की जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को एक पेपर दिखा देती हूँ। ये महाराष्ट्र सेट का लास्ट एग्जामिनेशन का हमारा पेपर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से है। देखो आपको सिंपल एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे वेबर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, किसकी बुक है यहाँ पर। इस तरह के जो सिंपल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना यहाँ पे ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी आपको यूजीसी नेट की तरह ही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको मेजा कॉलम पूछे जाएंगे, आप लोग को कुछ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा जो लेंथी एमएसओ टाइप क्वेश्चन है वो आपको यूजुअली सेट एग्जामिनेशन में कम देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र सेट की मैं बात करूँ तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि महाराष्ट्र सेट का हमारा सिलेबस क्या था, क्या हमारा जनरल क्वेश्चन पेपर लेवल रहा था। अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि महाराष्ट्र सेट का कट ऑफ क्या रहता है, क्योंकि कट ऑफ के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन होती है। तो जो सेट एग्जामिनेशन है यूजुअली
नेट एग्जामिनेशन से थोड़े से कंपैरेटिवली इजी होते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी इजी है, डायरेक्ट टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन है ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे कौन सा कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाते हैं। तो अगर यहाँ पे कट ऑफ हम लोग देखें, कट ऑफ आपका कितना रहता है, तो देखो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में लास्ट टाइम आपका 58 गया था, इससे पहले की भी कट ऑफ में आपको बताऊं तो अराउंड 52, यहाँ पर 53, या बेसिकली हम लोग देखें अगर कट ऑफ लेवल की बात करें तो 60% से ज्यादा आपका कट ऑफ यहाँ पे नहीं जाता है। 58 मार्क्स, अराउंड 174 क्वेश्चन, या आप लोगों के 180 मार्क्स। तो आप देखो आपका बहुत कम जो कट ऑफ है यहाँ पर जाता है नेट एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में। नेट एग्जामिनेशन में अगर जैसे सेट एग्जामिनेशन में तो जेआरएफ नहीं होता है, अगर मैं यूजीसी नेट में जनरल कैटेगरी में भी अगर नेट की बात करूं तो आप लोगों का 184 अराउंड यहाँ पे कट ऑफ चला जाता है, बट यहाँ पर अभी तक आपका 60% कट ऑफ भी नहीं गया है, तो अराउंड 170 टू 180 मार्क्स के बीच में यहाँ पर आप लोगों का कट ऑफ रहता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके साथ डेफिनेटली आपको सेट एग्जामिनेशन के भी प्रिपेयर करना चाहिए। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, सिलेबस हमारा किस तरह से सेम है एमएस सेट का और यूजीसी नेट का, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अब नेक्स्ट चीज आप लोग यहाँ पे देखो कि अब हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। देखो अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की हम लोग यहाँ पर बात करें, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की अगर बात की जाए तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो सिलेबस है वो हमारा यूजीसी नेट जैसा ही सेम है। सिलेबस हमारा सेम है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का भी, बट जो पेपर या लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम लोग बोल सकते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इजी है फ्रॉम नेट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर अब किस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, तो सेट एग्जामिनेशन में अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, अगर मैं महाराष्ट्र सेट में बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा पूछे जाएंगे, जैसे कौन सा कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया है, उनकी जो भी बुक्स वगैरह हैं उस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। और यहाँ पर कई बार ये जो जैसे महाराष्ट्र सेट की मैं बात करूँ, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे आपको पूछ लिया जाएगा जेंडर का हमारा मीनिंग क्या है, किनशिप का मीनिंग क्या है, और कई बार ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हमारे नहीं क्लियर होते। तो अगर आप सेट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, सिलेबस देखिए, सिलेबस मैंने आपको बता दिया बिल्कुल सेम है यूजीसी नेट जैसा ही। आप लोगों को सारे जो भी बेसिक टर्म्स है उनका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आप लोग बेसिक लेवल की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो तो बिल्कुल आप इजीली ये जो सेट एग्जामिनेशन है क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है, सिलेबस से बाहर आपको बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है वो सेट एग्जामिनेशन में ही देखने को मिलते हैं, प्लस आपका कट ऑफ भी यहाँ पे कम है तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। सेट एग्जामिनेशन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये चीज आप लोगों को करनी है, प्लस यहाँ पर आप लोगों को पीवाईक्यूज जो हमेशा से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करने हैं। सेट के तो पीवाईक्यूज यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करने ही हैं, प्लस साथ में आपको नेट के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि अक्सर सेट एग्जामिनेशन में नेट के जो पीवाईक्यूज है वो एग्जैक्टली रिपीट भी होते हैं, बहुत सारे सेट एग्जामिनेशन में, इवन महाराष्ट्र सेट में भी रिपीट होते हैं। तो आपकी बेसिक स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि जो सिलेबस है वो बिल्कुल बेसिक सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कौन सा कॉन्सेप्ट किस थिंकर ने दिया है, इस तरह से सारी चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हो। और उनके जो थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से सिर्फ यही हम लोग पढ़ कर जाएं कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया है, बट बाकी जो चीजें हैं वो भी डिटेल में कवर करनी है। थिंकर्स के रिलेटेड जो भी थियरीज हैं उनसे क्या डिटेल्स हैं, उसमें क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी चीजें भी आपको कवर करनी है। प्लस आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, सेट एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज करने हैं, और इसके साथ ही नेट के भी पीवाईक्यूज आप लोगों को सॉल्व करने हैं, क्योंकि नेट एग्जामिनेशन के जो भी जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आपकी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा आप लोगों को मॉक टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं, मॉक टेस्ट हमेशा आप लोगों को हेल्प करते हैं। सेट एग्जामिनेशन जो है ऑफलाइन मोड में हमारे कंडक्ट करवाए जाते हैं, मतलब OMR बेस्ड टेस्ट यहाँ पर होता है, तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन भी लोगों को CBT मोड एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होती है, आप लोग सेट एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हो, तो OMR बेस्ड टेस्ट भी आप लोग अपना दे सकते हो। तो इसके लिए भी टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोगों के लिए JRF अड्डा पर भी अवेलेबल है, तो उसको भी आप लोग ले सकते हो और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आई होप आप लोगों को बेसिक आइडिया लग गया है यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है। हमारा सिलेबस मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया है, कट ऑफ मैंने आपको बता दिया,
है। सेट एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ है वो अराउंड 60% रहता है, बट नेट एग्जामिनेशन में हमारा जो कट ऑफ है वो 270% या उससे ज़्यादा भी कई बार चला जाता है, स्पेशली सोशियोलॉजी में हमारा। तो सेट एग्जामिनेशन का कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं, बेसिक टू फिर थोड़े से एडवांस जो थियरीज है, स्पेशली जो क्लासिकल थिंकर्स हैं उनकी थियरीज, उनके कंसेप्ट्स आपको डिटेल में कवर करने हैं। सिलेबस से अपने स्टिक रहना है, पीवाईक्यूज आप लोग को देखने हैं महाराष्ट्र सेट के, बाकी सेट एग्जामिनेशन के, यूजीसी नेट के, तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बाकी मेरी क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं आप अपकमिंग टाइम में सारे सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। तो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना। बाकी मैंने आप लोगों को बताया प्रीमियम बैच को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी कंप्लीट जो गाइडेंस है, प्रिपरेशन है, यहाँ पर आप लोगों को कराई जाएगी, सारे टॉपिक उस तरह से प्रिपेयर कराए जाएंगे। बाकी आप लोग चाहो तो जेआरएफ अड्डा पर आपके लिए सेट एग्जाम, अलग अलग सेट एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो वो भी आप लोग अलग से परचेस यहाँ पे कर सकते हो। सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को हेल्प मिली होगी महाराष्ट्र सेट से रिलेटेड। और कोई भी आपका डाउट है कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।